नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि अंदर ना दो आवाजें हैं। एक आवाज जो कहती है अरे छोड़ना यार, जो आसान है वही कर ले। और फिर एक दूसरी आवाज आती है, थोड़ी धीमी, पर वो कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने को कहती है। आज हम इसी अंदर की खींचतान पर बात करेंगे। ये वो लड़ाई है जो हम सब हर दिन लड़ते हैं। तो मुद्दा ये है, हर पल हमारे सामने एक चॉइस होती है। वो रास्ता चुने जो अभी अच्छा लग रहा है, मजा दे रहा है, या वो रास्ता जो हमें वो इंसान बनाएगा जो हम बनना चाहते हैं। मतलब आसान आराम या थोड़ी मुश्किल वाली ग्रोथ। ये एक जबरदस्त जंग है ना? और पता है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं चल रही। ये तब होती है जब हम आधी रात को फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, ये जानते हुए कि सुबह जल्दी उठना है। या जब हम इम्पल्सिवली वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, बस एक पल की खुशी के लिए। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी इस मॉडर्न उलझन का जवाब एक हजारों साल पुरानी कहानी में छिपा हुआ है? ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसका नाम था नचिकेता, कठोपनिषद का हीरो। एक ऐसा लड़का जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने सीधे मौत के देवता यम से ही सवाल कर लिया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। और अपनी इसी जिद में, अपनी इसी खोज में नचिकेता ने वो राज जान लिया जो हमें सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने की तरफ ले जाता है। तो यम ने एक गुरु की तरह नचिकेता के सामने एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस रखी। एक ऐसी चॉइस जो असल में हम सब हर रोज फेस करते हैं। उन्होंने इसे दो रास्तों की तरह समझाया। एक है श्रेय का रास्ता, यानी वो जो हमारे लिए अच्छा है, जो कल्याणकारी है। और दूसरा है प्रिय का रास्ता, यानी वो जो बस प्रिय लगता है, जो प्लेजेंट है। तो ये दो रास्ते हैं क्या? प्रे है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो क्विक डोपामीन हिट, जैसे घंटों तक रील स्क्रॉल करना या इम्पल्सिवली कुछ खरीद लेना, मतलब पल भर का मजा। वहीं दूसरी तरफ श्रेय है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसमें मेहनत लगती है, जैसे कोई स्किल सीखना या सच्चे रिश्ते बनाना। एक रास्ता आसान है, दूसरा फायदेमंद। तो सवाल ये है कि हम जानते हुए भी अक्सर प्रेय यानी आसान रास्ता क्यों चुन लेते हैं? उपनिषद कहते हैं इसका कारण है माया। ये एक तरह का भ्रम है जो हमें बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने पर मजबूर करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम प्यासे हों और पानी पीने के बजाय कोल्ड ड्रिंक पी लें। वो एक पल के लिए अच्छी लगेगी पर हमारी असली प्यास नहीं बुझाएगी। हम अपनी ही अंदर की जरूरत को गलत समझ लेते हैं। ये श्लोक इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचो, हम सब के अंदर ये दो पक्षी हैं। एक वो है जो जिंदगी के हर सुख दुख में उलझ जाता है, हर फल को चखता है। और दूसरा हमारा वो शांत हिस्सा है, हमारा हायर सेल्फ, जो बिना उलझे बस एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखता है। और एक बात साफ कर दूं, यहाँ खुद को तकलीफ देने या मजे से दूर रहने की बात बिल्कुल नहीं हो रही। असली आज़ादी और खुशी तो उस ऑब्जर्वर वाले पक्षी के रास्ते पर चलने में है। जब हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते, तब हमें एक गहरी, एक स्थिर खुशी मिलती है जो बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। चलिए अब इस सारी फिलोसॉफिकल बात को जमीन पर लाते हैं, अपनी आज की जिंदगी में। क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों के बारे में है, मेरे और आपके फैसलों के बारे में। जैसे पढ़ाई को ही ले लो। प्रेया का रास्ता है आखिरी रात को सब कुछ रट्टा मार लेना, बस जैसे तैसे एग्जाम पास करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना। लेकिन श्रेया का रास्ता है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कंसिस्टेंटली मेहनत करना और सब्जेक्ट को सच में समझना ताकि वो ज्ञान जिंदगी भर साथ रहे। और पैसों के बारे में क्या? प्रेय हमें उकसाता है कि वो नया गैजेट अभी ले लो, ईएमआई पर ले लो, बस वो क्विक थ्रिल मिल जाए। वहीं श्रेय हमें सिखाता है कि सोच समझकर खर्च करो, किसी बड़े सपने के लिए बचाओ, वो घर, वो ट्रिप या अपने परिवार के भविष्य के लिए। रिश्तों में भी यही सच है। प्रेय का मतलब है सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, सैकड़ों लोगों से बस ऊपर ऊपर से जुड़े रहना। और श्रेय का मतलब है फोन को साइड में रखकर अपने दोस्त या परिवार के साथ बैठना और एक गहरी, दिल से की गई बातचीत करना। चॉइस हमारी है। तो ये चुनाव, ये हर रोज का है। ये छोटा लग सकता है, लेकिन हर बार जब हम प्रे की जगह श्रेय को चुनते हैं तो हम सिर्फ एक बेहतर भविष्य नहीं बना रहे होते, हम असल में एक बेहतर खुद को बना रहे होते हैं। तो जब दुनिया आपका ध्यान भटकाने के लिए शोर मचा रही हो, आप एकाग्रता चुनें।
जब अकेलापन लगे तो ऑनलाइन भीड़ के बजाय एक सच्चा, गहरा जुड़ाव चुनें। सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय कुछ बनाने का, कुछ निर्माण करने का रास्ता चुनें। हर बार आसान रास्ते के बजाय वो रास्ता चुनें जो आपको वो इंसान बनाता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। श्रेय चुनें। नचिकेता की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर वो ताकत है कि हम मुश्किल सवाल पूछ सकें और सही रास्ता चुन सकें। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इसे उस एक इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसकी आप चुपके से फिक्र करते हैं। शायद आपका छोटा भाई या बहन, या शायद आपका ही वो छोटा रूप जो आज भी कहीं ना कहीं सही रास्ते की तलाश में है।